बीआईएसएम कॉलेज में 50 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का सम्मान हुआ। ग्वालियर शहर के प्रतिष्ठित संस्थान बीआईएसएम ग्रुप ऑफ स्टडीज में 50 शिक्षक एवं शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर राजकुमार आचार्य, विशिष्ट अतिथि द्वितीय वाहिनी के कमांडेंट राकेश कुमार सगर, लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी हरिओम चतुर्वेदी ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित एवं सरस्वती पूजन के साथ किया गया। ज्ञान और आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूजा है। कमी नहीं होना चाहिए। अतिथियों का स्वागत, तालियां हो जाए। सम्मान समारोह से पूर्व मंचासीन अतिथियों का कॉलेज की चेयरपर्सन श्रीमती सरोज राठौर एवं ग्रुप निदेशक डॉक्टर प्रज्ञा सिंह द्वारा पुष्प गुच्छ देकर सम्मान किया। सम्मान समारोह में ग्वालियर, डबरा, भितरवार, पिछोर, शिवपुरी के 50 से अधिक प्राचार्य एवं शिक्षकों का शॉल श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। बहुत धन्यवाद आपका सर। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्री राघवेंद्र सिंह यादव जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट। इस वर्षों का उत्कृष्ट शिक्षा नियंत्रण एवं श्री संजय कुमार निगम, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी, अगले गुरु को आमंत्रित करते हैं जो है श्री प्रवीण चंद्र गुप्ता जी, पूर्व 22 वर्षों का प्राचार्य के लिए श्री जगदीश चंद्र प्रजापति जी, प्राचार्य। आपसे निवेदन, वर्षों का अनुभव और शिक्षा में अनुकरणीय योगदान देने वाले आदरणीय श्री अनिल कुमार जैन जी, श्री अशोक कुमार दीक्षित, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल DSP लाइन लश्कर। अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर जानवी सावरानी जी, सेकेंडरी स्कूल डबरा। ऐसे विद्वान शिक्षाविद जिनका नाम शैक्षणिक उत्कृष्ट का प्रतीक है। साल 2000 आपका स्वागत है। अब बारी है हमारे आमंत्रित करने का श्री विजय कुमार दीक्षित जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चीमा। विद्यार्थियों के सर्वांगीण भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती निधि कुलकर्णी जी, नारायणा एक टेक्नोलॉजी स्कूल ग्वालियर। अब मैं अपने अगले गुरु को आमंत्रित करना चाहूंगा श्री दिलीप, आमंत्रित करना चाहूंगा श्री वेद प्रकाश जोशी जी। असली उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान देना नहीं बल्कि अब बारी है ऐसे को सम्मान देने की, जैसे हम गौरवान्वित में इसके बाद में बुलाना चाहूंगी हमारे अगले गुरु प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे अगले गुरु श्री वीरेंद्र सिंह, कोऑर्डिनेटर IIT। इसी के साथ मैं आगे बढ़ते हुए बुलाना चाहूंगी श्री राकेश जोशी, सीनियर फैकल्टी गवर्नमेंट संदीपनी हायर सेकेंडरी स्कूल भितरवार। SSC की परीक्षा उत्तर और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 22 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत सिंधिया कन्या आदरणीय श्री अंजू जैन सरकार सदस्य आदित्य वर्ग स्कूल ग्वालियर। हम आपसे नम्र निवेदन करते श्रीमान विजय झा जी, कॉमर्स सीनियर फैकल्टी DGP यूनाइटेड स्कूल ग्वालियर। बुलाना चाहूंगी जो है अंजलि अग्रवाल, LTG की ग्रेजुएट, आदित्य वर्ग स्कूल ग्वालियर। अपने गुरु के मंच पर आमंत्रित करने का श्री पंकज जैन जी, गुरु को सम्मान देने का मुर्गोदास गुप्ता जी, PhD इकोनॉमिक्स कार्बन कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी। के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपने जो है मिस ममता गोयल। अब मैं
अपने अगले गुरु को मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं। सिंह राठौर Lord sir, please come on the stage. जोरदार तालियां बजा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले गुरु को मैं बुलाना चाहूंगी। श्री सुनील कुमार झा, पीजीटी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुकल। अगले शिक्षक को आमंत्रित करने का श्रीमान नीरज गौड़ जी, संस्कृत फैकल्टी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शिक्षक को आमंत्रित। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले शिक्षक को आमंत्रित। हमारे आज के शिक्षकों के लिए जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ग्वालियर ही नहीं मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन किया है। देश भर में मनाया जाता है। इसके बाद जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक में स्थान प्राप्त किया है। इसी क्रम में अतिथियों ने बीआईएसएम कॉलेज द्वारा किए गए शिक्षक सम्मान की प्रशंसा करते हुए सभी सम्मानित शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर महाविद्यालय के स्टाफ सहित छात्र छात्राएं मौजूद थे। हम शिक्षक इस नाते जब कार्य करते हैं तो केवल यदि पाठ्यक्रम पढ़ाकर हम अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम केवल जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन यदि हम शिक्षा के साथ हम संस्कार दे रहे हैं, भारत की सनातनता के संस्कार नागरिक बनने वाले छात्र छात्राओं में आ जाए और उसका अनुकरणीय उदाहरण हम स्वयं बन सके, तब फिर हमारे शिक्षकीय जीवन का कहीं न कहीं सौंदर्य चहुओर खुशबू बिखेरता है। आप सबको आज यहाँ संस्थान के द्वारा सम्मानित किया गया। राठौर परिवार और संस्थान के अन्य सदस्यों ने गुरु तत्व का सम्मान किया है और गुरु तत्व के सम्मान के लिए यदि आपके अंदर बैठी आत्मा जो परमात्मा से जुड़ी है उसके गुरु तत्व की श्रृंखला और सुंदर नहीं हुई तो ये सम्मान हमारा बेमानी होने लगता है। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब इस गालव की धरती के नजदीक जितना भी शिक्षा जगत है उसमें और अच्छे प्रकार से हम आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा और संस्कार देंगे, ऐसी मंगल भावना करते हुए और संस्थान को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और मुझे यहाँ बुलाया। आप सभी का संस्थान का अभिनंदन। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब हम उनका अनुसरण कर रहे हैं जो हमें मार्गदर्शक के रूप में कार्य हमारा मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहे हैं। गुरु की महिमा के बारे में हमने तमाम कवियों को पढ़ा है, तमाम कवियों को हमने सुना है। जो भी कवि रहे, चाहे सूरदास जी हो चाहे कबीर हो, इन्होंने गुरु को अपना सर्वोत्तम माना है क्योंकि आज के परिवेश में गुरु की महिमा अपार है और उसके बिना हम इस सांसारिक दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते। जब तक आपको ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी तब तक आप इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। किसी न किसी रूप में आपको ज्ञान की आवश्यकता है। कबीरदास जी ने भी गुरु को जीवन का वास्तविक मार्ग बताया है। वे मानते थे कि गुरु के बिना आत्मज्ञान संभव नहीं है। गुरु शिष्य को आत्मबोध कराता है, यह जीवन की उलझी गांठों को खोलने वाला होता है। सूरदास जी ने भी भक्त मार्ग में गुरु को अनिवार्य माना है और उनके अनुसार गुरु की कृपा के बिना भगवान की भक्ति का सच्चा मार्ग नहीं मिल सकता है। तुलसीदास जी ने भी रामचरित में गुरु को वंदना करते हुए गुरु की कृपा से ही जीवन अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्त होकर प्रभु के नाम का स्मरण कर सकता है। क्योंकि शिक्षक का सम्मान आवश्यक है और आज की प्रासंगिकता है कि क्यों आवश्यक है। शिक्षक केवल पढ़ाने वाला नहीं होता है बल्कि वह समाज का निर्माता होता है। वह बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण करता है, वह जीवन मूल्यों, संस्कारों और नैतिकता का बीज होता है। गुरु और शिक्षक को भारतीय संस्कृति में माता पिता के समान ही आदर दिया गया है। यही कारण है कि गुरु बिन ज्ञान उपजय और गुरु बिन मिटे न संशय।
आज बाकी में बहुत अच्छा लगा कि आज जो शिक्षकों का सम्मान किया गया। शिक्षक जो है हमारे जो है मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक हैं। माता पिता तो बच्चे को जन्म देते हैं, मगर असली जो मार्गदर्शन देते हैं, जीवन में मार्ग दिखाते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, वो शिक्षक ही होते हैं। और शिक्षक दिवस पर मैं सभी शिक्षकों को मैं अपनी ओर से भी नमन करता हूँ कि आज हम जहाँ भी हैं, जिस रूप में हैं, आज अगर मैं यहाँ पर एसपी के रूप में हूँ तो आज मेरे टीचरों की आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन की कारण ही हूँ कि मैं आज मैं इस ऊंचाई तक पहुँच पाया हूँ। तो मैं सभी से अपेक्षा करता हूँ कि शिक्षकों का सम्मान करें। शिक्षकों के बिना तो जीवन अधूरा है, और बिना शिक्षक के और बिना गाइडेंस के जीवन में आदमी सफल नहीं हो सकता। अगर सफल होना है तो बिना गुरु के मार्गदर्शन के, बिना गुरु के ज्ञान के संभव नहीं है। और आप सभी गुरुओं को मैं नमन करता हूँ। ग्वालियर में तक से चर्चा के दौरान बीआईएसएम कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर सुनील राठौर ने कहा, बीआईएसएम ग्रुप ऑफ स्टडीज के द्वारा शिक्षकों का सम्मान किया गया और धन हो गया आज बीआईएसएम ग्रुप ऑफ स्टडीज, जहाँ पर 44 लोगों को बुलाया तो 4400 लोग आए। अलग अलग ब्लॉक्स के लोग थे, डबरा, दतिया, भितरवा, रात्रि, बिलुआ, मुरार, और इधर आपका कंपू, कुछ लोग भिंड साइड से भी थे। तो वो सारे शिक्षक जो समाज के निर्माता हैं, यूथ के निर्माता हैं। कई अतिथियों ने इस चीज़ को बोला कि आप किताबों में भी ज्ञान ले सकते हैं, गूगल पे भी ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन शिक्षक ही समझाएगा। तो ऐसे शिक्षक जो नए समाज का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि आज की पीढ़ी को पढ़ाना, जो टोटल डिजिटल युग में पैदा हुई है, उसको सही दिशा देना, क्योंकि कहीं भी किसी भी समाज में जो अनुशासित नहीं होगा तो वहाँ जो पड़ोस में चल रहा है वैसा कभी अपने देश में ऐसी घटना घटित ना हो। अपने बच्चे शिक्षित हों, संस्कारवान हों, ये हमारे सभी इंटर कॉलेज के टीचर्स और प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज मुझे सम्मानित करते हुए बहुत अच्छा लगा कि इनके कंधों पे बहुत जिम्मेदारियां हैं। हम इसको अगर सम्मानित करते हैं तो कहीं न कहीं एक समाज में अच्छा मैसेज आएगा, और टीचर और ऊर्जा के साथ बच्चों को संस्कार देंगे, तमीज़ तहजीब सिखाएंगे, राष्ट्र के प्रति उनमें भावनाएं जगाएंगे कि राष्ट्र की संपत्ति आपकी संपत्ति है, आपका राष्ट्र है। बिल्कुल, मैं MITS से 96 पास आउट हूँ। 9 साल मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में अध्यापन किया है। बीआईएसएम ग्रुप ऑफ स्टडीज़ कहीं से भी व्यापार नहीं करेगा, न शिक्षा और न स्वास्थ्य। मैं बीआईएसएम हॉस्पिटल का संचालन कर रहा हूँ, आप हमारे यहाँ पता कर लीजिए। मैं उतनी ही मेडिसिन देता हूँ जितनी ज़रूरत है। मैं कोई फालतू जाँचें नहीं कराता हूँ, ना उनको एक दिन रोकता हूँ। अगर वो 2 दिन में जा सकते हैं मैं उनको 2 दिन में विदाई करता हूँ, 4 दिन में जा सकते हैं 4 दिन में करता हूँ। मैं व्यापार के लिए ना मेरा शिक्षा